हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम गुड एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर ऑसम। आज मैं कुछ आपको नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस करने हैं वो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो आपने ये सारी इनकी हमने IUPAC नेमिंग करनी है। जो बच्चे ये मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले मेरी जो प्रीवियस नॉमेनक्लेचर की वीडियो हैं उनको देख लें, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। ठीक है, उन रूल्स को कैसे फॉलो करना है, अगर आप वो एक बार आपने देखा है तो आपको ये सब बहुत इजी लगेगा। चुटकी में आपसे ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनको अपनी कॉपी में नोट करना है और अपने आप करने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लो। ये सारे एग्जाम्पल उसके बाद मैं खुद करवाऊंगी, आप चेक करोगे और ये मैं खुद करवाऊंगी कि इनकी ये नेमिंग होगी। ठीक है, इसके बाद आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताऊंगी। इन नेमिंग के बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताऊंगी जो कंपटीशन में बड़े मतलब कॉमन आते हैं और बच्चों को वो लिखने नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में वो वाले एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी। चलो लेट्स स्टार्ट। आपने वीडियो को पॉज करना है, ये एग्जाम्पल्स नोट करने हैं और अपने आप नेमिंग करनी है। उसके बाद मेरी वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा से चेक करना कि आपने ये सही करे हैं। आई होप, मुझे पता है अगर आपने पिछली मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आप सही ही करोगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो आपके साथ हूँ ही, मैं आपको ये सारे अपने आप करवाऊंगी। चलो फर्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है, अब हम इनकी नेमिंग करेंगे कि क्या क्या नेमिंग आएगी। सबसे पहले रूल में आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 की चेन आ रही है और इसमें भी ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट है, दिस वन और ये मेरे दोनों जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये हुआ CH3 1 कार्बन, दिस इज ऑल्सो CH3। ठीक है, और ये एक कार्बन, ये दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। आपकी नेमिंग, मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। 1 2 3 यहाँ से 4 आ रहा है, लेकिन इस तरफ से 1 2 3 आ रहा है, तो मेरी नेमिंग यहाँ से आएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। This is 2 carbon is ethyl and 1 carbon is meth, that is methyl। तो मिथ और इथ में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल। तो आप बोलोगे 3 इथाइल और ये जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट होते हैं आपको उतनी बार ही लिखने होते हैं। तो 4 इसमें आपको यहाँ डैश डालना होता है। 4 2 टाइम्स है, 4,4। ठीक है, दिस इज डाई मिथाइल और ये टोटल कार्बन कितने हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए, टोटल कार्बन कितने हैं? 7। सो दिस इज हेप्टेन डाई मिथाइल हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज हेप्टेन। नेक्स्ट, ये मेरा सेकेंड एग्जांपल है। इसकी नेमिंग करनी है अगर, तो डबल बॉन्ड को मुझे प्रेफरेंस देने पड़ेगी। सो 1 नंबर इज दिस एंड दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 4 5 6। लॉन्गेस्ट चेन इज 4 5 6। तो यहां पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट ये आया। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को इथाइल बोलते हैं, इथ है ना, एल्काइल ग्रुप है तो इथाइल, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, दिस इज 3 इथाइल, ये हो गया। और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो आप लिखोगे हेक्स। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स। और इस केस में आपका आएगा 1 पोजीशन पे इन है, दिस इज 1 इन। नेक्स्ट मेरा थर्ड वन एग्जांपल है। तो इसमें मैंने जब नंबरिंग करनी है, नेचुरली इसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। सो दिस वन इज 1 2 3। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। दिस इज क्लोरो एंड दिस इज ब्रोमो। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, A B, C बाद में आता है। तो इसको लिखेंगे, दिस इज 3 ब्रोमो। 1 पोजीशन पे आपका क्या है? 1 क्लोरो, और ये सारा क्या है? साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखना पड़ेगा, साइक्लो। और 1 पोजीशन पे हेक्सीन, हेक्स है, और 1 पोजीशन पे इन, तो 1 इन भी लिख सकते हो, या सीधे आप साइक्लोहेक्सीन, हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो, या साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हो। 1 इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ, इस केस में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5। अब हमने इसकी नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग करने के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो ये मेरा है 1 कार्बन। 1 कार्बन का मतलब क्या होता है? मिथाइल। दिस इज ऑल्सो CH3। 1 कार्बन तो ऑटोमेटिकली 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे लिखोगे C डबल बॉन्ड O Cl। दिस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप इज एसाइल क्लोराइड। अगर आप पिछले लेक्चर देख रहे हो तो उसमें मैंने आपको बता रखा है, आपको टेबल भी दिखाया था। इसके लिए एंड में ऑयल लगता है, OYL। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं 2 और 3, तो आप लिखोगे 2, 3, 2 है तो आप लिखोगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो आप लिखोगे, ठीक है, पेंटेन। बाकी तो सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज पेंटेन, लेकिन इसका ई कट हो जाएगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर, ये जो मेरा ये वाला फंक्शन ग्रुप है, इस फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं? इस फंक्शन ग्रुप के लिए हम लगाते हैं OYL, ऑयल क्लोराइड, ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये O है तो मुझे ई कट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने रूल्स में बताया है, 2 वॉवल्स इकट्ठे नहीं कर सकते। पेंटेन और आगे आप लगा दोगे OYL क्लोराइड। So this is the naming of this 2,3 dimethyl pentanoyl chloride. Next, this is the 5th one. इसमें आपने नेमिंग करनी है, तो हमारी नेमिंग आएगी 1, this is 2, 3, 4, 5। तो ये 2 पोजीशन, ये मैंने 3 फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गए, है ना। तो एक को ही आप मेन लोगे, वो मैंने आपको रूल्स में बताया है। एल्डिहाइड मेन इसमें आता है। यहाँ पे ये मेरा कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, और OH इज एल्कोहल, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। OH के लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं और इसके लिए हम ऑक्सो यूज करते हैं। तो हाइड्रोक्सी, ठीक है, एंड दिस इज O, तो अल्फाबेटिकली H पहले आएगा, तो आप क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। टोटल कार्बन मेरे पास कितने हैं? 5, तो आप लिखोगे पेन, ठीक है, पेंटेन सिंगल बॉन्ड है और इसके लिए लगता है Al, अल। ऑटोमेटिकली इसको नंबरिंग कर रही है तो इसके लिए आप यूज करोगे पेंटेनल। पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हो, ई को कट कर देना, पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हो या पेंटेनल भी लिख सकते हो। 1 को हम नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ही ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट 6th वाला मेरा एग्जाम्पल है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी OH है तो हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, दिस इज क्लोरो, है ना। C डबल बॉन्ड O NH2, व्हाट इज दिस? दिस इज एमाइड। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप होता है, आप टेबल चेक करो, आपने पढ़ा है, दिस इज एमाइड। अब इसकी नंबरिंग करनी है, फंक्शन ग्रुप को लीस्ट नंबर आना चाहिए, तो मैंने कैसे नंबरिंग करनी है इस केस में? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। क्लोरो, और ये दिस इज हाइड्रोक्सी, क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे? 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन कितने हैं? 5। पेंटेन, ई कट करोगे बिकॉज इसको एमाइड बोलते हैं, वॉवल्स के अंदर आता है, तो यहां आएगा एमाइड, पेंटेनामाइड। So naming is 3 chloro 4 hydroxy pentanamide. नेक्स्ट, यहाँ पे एक मेरा साइक्लिक है और ये चेन है, तो इसको मैंने कैसे यूज करना है? ये 5 कार्बन की चेन है, यही मेरी मेन चेन आएगी, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, इसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। 4 कार्बन है तो दिस इज साइक्लिक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज साइक्लो, कौन सी पोजीशन है? 1, तो आप लिखोगे 1 साइक्लो, और 4 कार्बन है इसमें, तो आप लिखोगे ब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल। अब यहां डबल बॉन्ड भी है और ये दिस इज C डबल बॉन्ड हो, इसको कीटोन बोलते हैं, कीटोन के लिए ओन लगता है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 1 पोजीशन पे ये भी आ रहा है, तो पहले तो 5 कार्बन है तो आप लिखोगे पेंट,
फिर आप लिखोगे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, हमेशा लोएस्ट जो नंबर है उसी को हम चूज करते हैं। तो दिस इज 1, ई कट करोगे बिकॉज दिस इज 3 ओन, दिस इज 3 ओन। अब हम 8th एग्जाम्पल की बात करेंगे। दिस इज द 8th एग्जाम्पल। बच्चे ये NHBr लिखा है, NH कभी भी होता है, NH2 इसको एमाइन बोलते हैं, ठीक है। एमीन्स, कोई एमाइन बोलता है, कोई एमीन बोलता है। तो एमीन की बात करते हैं। इस केस में आपको कैसे नंबरिंग करनी है, तो N को तो नंबर कर नहीं सकते, कार्बन को करते हैं 1 2 3 4। तो आपके 2 पोजीशन पे Br लगा है और आपके N के साथ Br लगा है। तो बेटा जब भी N के साथ Br होता है तो आपको N ही लिखना पड़ता है। वहां पे इसको तो मैं पोजीशन देखती नहीं हूं, तो आपको N लिखना पड़ेगा। मेरा Br N के साथ लगा है, तो इस केस में मैं क्या लिखूंगी, इस केस में लिखूंगी N, 2 पोजीशन पे लगा है, क्या लगा है, डाइब्रोमो। सो दिस इज N, 2, दिस इज डाइब्रोमो। टोटल मेरे कितने हैं, 4। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, ठीक है। ई कट करना पड़ेगा बिकॉज NH2 जो होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप इज दिस एमीन। सो दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने आपको ये सारे आपने चेक कर लिए होंगे कि आपने कैसे सही नेमिंग करी है या कोई गड़बड़ तो नहीं करी किसी बच्चे ने, तो आप इजीली से चेक कर लो। जिस बच्चे को अभी याद नहीं है कि टेबल में कौन पहले आता था, किसको मैं किस फंक्शन ग्रुप को मैं सब्स्टिट्यूएंट लूं, तो आपको मैं जो मेन आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेबल का लिंक भेज दूंगी। आप उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, अपने आंखों के सामने रखो, आते जाते देखते रहो, और जिससे आपको ये चीजें सारी लर्न हो जाएंगी। तो अब मैं कुछ आपको और इसके एग्जांपल्स बताऊंगी। कई बार आपको नेमिंग दी होती है, उससे मेरे को कैसे फॉर्मूला बनाना है वो भी आना चाहिए। वो बहुत सिंपल होता है, उसके मैं 1-2 एग्जांपल्स बता देती हूँ, और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताऊंगी जो हमारे कंपटीशन में आते ही हैं, तो उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो जिन बच्चों के ये सारे, आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल रही हैं, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, तो पक्के से आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। अभी मैंने आपको ये सारे एग्जांपल्स बताए हैं और आपको पता चल गया होगा इनकी नेमिंग कैसी करनी है। फिर भी अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं पता चली है, आप बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख सकते हो, मैं उसको जो है क्लियर कर दूंगी जो भी आपका डाउट होगा। और आपने इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी बताना है। बहुत से बेटा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये उन बच्चों तक भी ये चीज़ पहुँचे जिन तक मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, और ये जो भी मैंने चीज़ें बताई उनको बताना है कि ये कैसे रूल्स हैं, कैसे आपने जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतनी ही ज़्यादा जो है नॉलेज जो है वो एनहांस होती है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, सबको बताना है। अब मैंने बच्चे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आपको इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखना होता है हम उसकी बात करेंगे। इससे फर्स्ट है आपका 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1-ene-4 आइन। तो आप ऐसे जब भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं आपने एंड से देखना है, बिकॉज एंड से स्टार्ट करते हैं कि कितने कार्बन की चेन है। तो कितने कार्बन की चेन है, हेक्स इज 6 कार्बन। आपने यहाँ पे 6 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 बना लिए, ठीक है। 1 पोजीशन, ये है मेरी 1 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। 1 पोजीशन ये मैंने ये सारी आपको बता दी। अब स्टार्टिंग में है आपका क्या है, एक एक करके ऐड करते हैं। 3,3 डाइमिथाइल, 3 पोजीशन पे आपके 2 टाइम्स CH3 दिया है, सो दिस इज डाइमिथाइल। नेक्स्ट हेक्स, हेक्स के आगे क्या है, 1-ene, तो यहां पे आपका आएगा डबल बॉन्ड, दिस इज 1-ene। 4 पे आपका क्या दिया है, आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मुझे H लगाने हैं। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ CH2 आएगा। यहाँ पे टोटल 3 है तो एक H आएगा। यहाँ पे सब 4 है और यहाँ पे आएगा CH3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट अपने आप करो, फिर उसके बाद चेक करो कि आपने सही करा है। तो जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, 4 मिथाइल पेंट 2-ene-1 अल।
तो पेंट 2 इन 1 अल, तो पहले पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन है, उसके बाद मैंने बस 5 कार्बन की चेन बना लो। अब यहां से स्टार्ट कर दो। दिस इज 4 मिथाइल, दिस इज 1 2 3 4, ये 4 है अगर, तो यहां पे आपने लिखना है मिथाइल। सो दिस इज मिथाइल, 4 मिथाइल। अब यहाँ पे आपका है पेंट 2 इन, दिस इज 2 इन 1 अल। 1 अल का मतलब 1 पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये बना। अब बाकी H आप बैलेंस कर लो, जहां पे 3 बॉन्ड्स हैं वहां पे आपने एक H लगा देना है, यहाँ पे भी H, दिस इज H एंड दिस इज CH3। सो दिस इज 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। अब ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो आपने उतने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। नेक्स्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको कंपाउंड्स बताने हैं ऑर्गेनिक, जो कई बार पेपर में दे रखे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूं, ये मेरे पास है, ठीक है, आपको इनके नाम पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज फिनोल, दिस इज नोन एज फिनोल। सिमिलरली ये जो अभी मैं कंपाउंड लिख रही हूं, दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड पेपर में मैंने बहुत बार पूछा जाता है। दिस इज नोन एज, देखो ये कीटोनिक, कीटोन है, ओन लगेगा। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोल। ये बहुत बार आपको पूछा जाता है, वहां एसिटोफिनोल लिखा होता है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिमिलरली जैसे ये है CH3, देखो अगर आप IUPAC नेमिंग करते इसकी तो आप इसको लिखते हैं मिथाइल बेंजीन, बट पेपर में इसकी IUPAC नेमिंग से कभी भी नहीं लिखा होता है, इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, टॉलिन। ठीक है, तो आपको पेपर में जो ये आएगा दैट इज टॉलिन, इसको टॉलिन बोलते हैं। अभी मैं वही नेमिंग बताऊंगी जो एग्जाम में जैसे दिया होता है। ये टॉलिन होता है, दिस पर्टिकुलर, दिस इज नोन एज एनिलीन। ये देखो, ये भी पेपर में कंपाउंड बहुत बार लिखा होता है। वैसे मैं इसका IUPAC नेमिंग लूं तो इसको मैं क्या बोलूंगी, मिथॉक्सी। दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज मिथॉक्सीबेंजीन। बट बच्चे ये कभी भी मिथॉक्सीबेंजीन की फॉर्म में नहीं दिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिसोल। तो पेपर में हमेशा कंपटीशन में ये एनिसोल के नाम से ही आपको मिलेगा। दिस इज नोन एज एनिसोल, दिस इज एनिलीन, दिस इज टॉलिन। सिमिलरली COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। आप IUPAC के नेम के हिसाब से अगर बेंजोइक एसिड लिखोगे तो आप इसको बोलोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हम कभी भी बुक में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा होता है। दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। तो ये नाम आपने याद रखने हैं, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसको एनिसोल बोलते हैं, NH2 को हम एनिलीन बोलते हैं, दिस इज टॉलिन। इसको पक्के से याद रखना, ये पूछा जाता है और बच्चे इसको भूल जाते हैं। दिस इज नोन एज एसिटोफिनोल एंड दिस इज फिनोल। तो आज हमने सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, और प्रैक्टिस करनी है आपने। थैंक यू।